तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप घर बैठे अपने आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सभी कुछ जानेंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा और कैसे ऑनलाइन आवेदन करना है, जिससे कि मात्र 7 दिन के अंदर में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो बनकर रेडी हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले तो गूगल में आना है और यहाँ पर सर्च करना है सर्विस ऑनलाइन बिहार। उसके बाद पहले नंबर पर जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना है। अब ओपन करते हैं कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुलेगा। तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन आवेदन पर क्लिक करना है। उसके बाद लोक सेवाएं, फिर सामान्य प्रशासन विभाग और फिर आय प्रमाण पत्र का निर्गमन और उसके बाद अंचल स्तर पर इस तरह से आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आय प्रमाण पत्र बनाने का जो आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पर अपना जो बेसिक डिटेल्स है वो सभी सही भरना है। तो सबसे पहले तो आप जिनके नाम से ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनका जेंडर सेलेक्ट कीजिए, मेल या फीमेल। उसके बाद यहाँ पर अभिवादन, तो अभिवादन में यदि आप फीमेल सेलेक्ट किए होंगे तो श्रीमती या सुश्री आएगा। वहीं यदि आप मेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर केवल श्री आएगा। तो यदि आप अभिवादन सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए, नहीं तो इसको इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, तो हम इसको इसी तरह रहने देते हैं। उसके बाद यहाँ पर नाम लिखना है। तो आप जिसके नाम से भी ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं सीमा देवी, इस तरह से नाम लिखेंगे इधर, तो इधर हिंदी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। उसी तरह इनके पिताजी का नाम लिखना है। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं राम सुरेश चौहान, इस तरह से पिताजी का नाम हो गया। फिर उसी तरह माता जी का नाम भी लिखना है जानकी देवी। तो इस तरह से आपको अपना जो डिटेल्स है वो सही भरना है। फिर उसके बाद इनके पति का नाम, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं नरेश चौहान। अब पति का नाम लिखने के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, तो आपके पास जो भी चालू हालत में मोबाइल नंबर है वो नंबर डालिए। अब नंबर डालेंगे तो नंबर पर OTP कोड जाएगा, फिर वो OTP कोड डालकर आपको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप सबसे अंतिम में भी कर सकते हैं या अभी चाहें तो अभी भी कर सकते हैं। तो हम इसको अंतिम में करेंगे। जैसे ही नंबर डालेंगे तो वो ऑटोमेटिक OTP चला जाएगा, इसलिए हम सभी फॉर्म भरने के बाद अंतिम में मोबाइल नंबर वाला प्रोसेस करेंगे। ठीक है, अब इतना सारा डिटेल्स हो गया। उसके बाद एड्रेस, तो एड्रेस में सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद अनुमंडल और अनुमंडल के बाद ब्लॉक, इस तरह से ये जो एरिया है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्थानीय निकाय का प्रकार, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। तो आप जिस भी एरिया से आते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत, तो हम यहाँ पर ग्राम पंचायत से आते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट किए। तो ठीक इसके नीचे हमारा जो पंचायत है वो सेलेक्ट करने को दे रहा है। तो इसमें से आपको अपना जो पंचायत है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर लिखना है। आप जिस भी वार्ड नंबर के रहने वाले हैं वार्ड नंबर लिखिए। उसके बाद यहाँ पर अपने गाँव का नाम लिखना है। उसके बाद यहाँ पर अपने पोस्ट ऑफिस का नाम लिखना है। फिर यहाँ से जो थाना है अपना थाना सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर पिन कोड डालना है। उसके बाद आवेदक का फ़ोटो, तो आवेदक का फ़ोटो जो होगा उस पर आपको सिग्नेचर करना है, यानी कि जिसके नाम से आप ऑनलाइन कर रहे हैं फ़ोटो के ऊपर ही थोड़ा सा नीचे, चेहरा के नीचे आपको सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पर आप गूगल में भी सर्च करेंगे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो, तो यहाँ पर आ जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर जैसे कि हम कुछ भी यहाँ पर कोई भी इमेज दिखा दे रहे हैं आपको, ये जो फ़ोटो हो गया उसके ऊपर इस तरह से आपको सिग्नेचर कर देना है, तो ये सेल्फ अटेस्टेड हो जाएगा। या फिर जो लोग सिग्नेचर करना नहीं जानते हैं उनका अंगूठे का निशान भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो ऐसा फ़ोटो सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो यानी कि स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो में आ जाएगा। तो उसी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर आधार नंबर मांग रहा है, तो आपको इसमें आधार नंबर नहीं डालना है, क्योंकि आधार नंबर डालेंगे तो फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा। फिर वो OTP कोड डालना होगा और आगे का प्रोसेस और भी आसान हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर आपको विदाउट OTP का बताएंगे, क्योंकि बहुत से लोगों के आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं रहता है। ठीक है, इसलिए इसको हम छोड़ देते हैं। उसके बाद पेशा यानी कि प्रोफेशन, आप क्या करते हैं, तो जिनका आप आय बना रहे हैं वो क्या करते हैं वो सभी मेंशन करना है। जैसे हम किसी लेडीज़ का बना रहे हैं तो यहाँ पर गृहिणी सेलेक्ट करेंगे यानी कि हाउसवाइफ। वहीं यदि आप किसान हैं तो यहाँ पर फार्मर सेलेक्ट कीजिए। वहीं मान लीजिए आप मजदूरी करते हैं और आपके पास ज़मीन भी नहीं है,
तो आपको यहाँ पर अदर वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करना है और इसमें लिखना है मजदूरी। ठीक है, इस तरह से मजदूरी लिख देना है। फिर आवेदन का उद्देश्य, तो आवेदन के उद्देश्य में लिखना है कि किस काम में आय प्रमाण पत्र का आपका ज़रूरत है, यानी कि ये जो आप ऑनलाइन कर रहे हैं सर्टिफिकेट बनने के बाद आपको कहाँ देना है, तो आपको उसका उल्लेख कर देना है। जैसे कि यदि आपको राशन कार्ड बनवाना है तो यहाँ पर लिख देंगे कि राशन कार्ड में ज़रूरत है। वहीं यदि बच्चों के पढ़ाई के लिए ज़रूरत है तो यहाँ पर इस तरह से आपको लिख देना है बच्चों के पढ़ाई के लिए, यहाँ पर इस तरह से लिख देना है बच्चों के पढ़ाई के लिए। फिर उसके बाद अब आय पूछ रहा है कि आपका टोटल वार्षिक आय कितना है। तो यदि सरकारी नौकरी वाले कोई है तो यहाँ पर अपना सरकारी नौकरी से जितना आय है वो मेंशन करेंगे। वहीं यदि आप किसान सेलेक्ट किए हैं इसमें से तो कृषि से जितना आय है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यदि आप बिजनेसमैन हैं तो यहाँ पर व्यावसायिक आय डाल देंगे। लेकिन वहीं यदि आप मजदूरी करते हैं और आपके पास कोई खेत भी नहीं है तो आपको क्या करना है कि जो अन्य स्रोत से आय यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है इसमें अपना मजदूरी वाला आय डालना है, यानी कि आप मजदूरी करके जितना भी साल भर में कमाते हैं वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। जैसे हम जिनका बना रहे हैं वे 80,000 कमाते हैं तो हम 80,000 लिख दिए। अब यहाँ पर टोटल वार्षिक आय कैलकुलेट करके आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट देना है इसको प्रमाणित करने के लिए। तो आपको यहाँ पर क्या करना है कि जो तीसरा ऑप्शन है अन्यान्य अभिलेख, इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, अन्यान्य अभिलेख को सिलेक्ट करने के बाद इसमें अब हम आगे बताएंगे कि आपको क्या क्या अपलोड करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर सभी प्रोसेस कर लिए हैं। उसके बाद अन्यान्य अभिलेख को सिलेक्ट कर लिए हैं। फिर ये सेल्फ डिक्लेरेशन आ गया है तो इसको इसी तरह छोड़ देंगे और फिर एक कैप्चा कोड डालेंगे। कैप्चा कोड डालने के बाद यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन छोड़ा था इसमें अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। अब मोबाइल नंबर डालने के बाद सीधे नीचे स्क्रॉल करना है, कहीं पर भी क्लिक नहीं करना है नंबर डालने के बाद, और उसके बाद एक बार कहीं पर भी इस तरह से क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपने जो मोबाइल नंबर डाला होगा उस पर OTP कोड जाएगा, तो वो कोड यहाँ पर डालना है और फिर वैलिडेट पर क्लिक करना है। अब OTP वेरीफाई करते ही हमारा जो OTP है वो वेरीफाई हो चुका है। अब उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। उसके बाद ये कुछ मैसेज आ गया तो हम ओके पर क्लिक करते हैं। अब ओके पर क्लिक करते ही हमने जो भी डिटेल्स भरा है वो यहाँ पर आ गया है। तो अब आपको अटैच वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। तो डॉक्यूमेंट में आपको एक तो पहचान दस्तावेज देना है जिसमें कि आधार कार्ड हो जाएगा। आधार कार्ड के अलावा भी अन्य सारा कार्ड है, आप इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आधार कार्ड हो गया या फिर मतदाता पहचान पत्र या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड या पासपोर्ट या बैंक पासबुक, आपके पास जो भी है इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद वेतन या पेंशन पर्ची और आयकर रिटर्न, इसमें स्टार मार्क नहीं है क्योंकि हमने इसको सिलेक्ट नहीं किया है, तो इसको तो छोड़ देते हैं। अब उसके बाद अंतिम वाला ऑप्शन आ रहा है अन्यान्य अभिलेख, तो इसमें क्लिक करके अन्यान्य अभिलेख को सिलेक्ट करना है। अब उसके बाद चलिए देखते हैं कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है उसको अपलोड करना है। तो आधार कार्ड में तो हम आधार कार्ड का जो JPG या PDF फाइल है दोनों साइड का यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं। कुछ इस तरह से आधार कार्ड को दोनों साइड को एक ही पेज पर सेट कर लेना है और फिर उसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो हम यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद अन्यान्य अभिलेख में आपको बैंक पासबुक, ज़मीन का रसीद और फिर ज़मीन यदि आपके नाम से नहीं है तो वंशावली, ये सारा चीज़ को एक ही PDF में स्कैन करके सेट कर लेना है। जैसे हम पहले इसको स्कैन करके यहाँ पर अपलोड कर देते हैं, नहीं तो टाइम आउट हो जाएगा। यहाँ पर हम इसको अपलोड कर दिए और फिर सेव पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको अपलोड कर लिया है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या क्या जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करना है। तो इसमें हमने आधार कार्ड तो अपलोड कर ही दिया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब उसके बाद अन्यान्य अभिलेख में हमने क्या किया है कि सबसे पहले तो ये जो ज़मीन का रसीद दे रही थी इनके नाम से नहीं था, तो हमने क्या किया कि वंशावली लगा दिया है यहाँ पर। ठीक है, अब वंशावली से प्रमाणित हो जाएगा कि जिनके नाम से ये रसीद दे रही थी वो इन्हीं के खानदान का है। ठीक है, अब वंशावली के बाद ये जो ज़मीन का खतियान है वो यहाँ पर हमने अपलोड किया है, केवल इसका फ्रंट पेज, और फिर इसके साथ में इनका बैंक पासबुक, यानी कि बैंक पासबुक, ज़मीन का रसीद और वंशावली, ये तीनों चीज़ हमने अपलोड किया है। अब यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपको क्या करना है कि अपने वार्ड के पास जाना है, वार्ड या मुखिया या सरपंच कोई भी हो उनके पास जाना है और वहाँ पर बोलना है कि आपके पास जो ऐसा लेटर पैड है इस पर हमको लिख कर दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम, मेरा गांव, ये सारा एड्रेस जैसे यहाँ पर लिखा गया है ऐसे लिखवा लेना है। और फिर नीचे इसमें लिखवाना है
कि मैं मजदूरी करता हूँ या फिर ये काम करता हूँ, आप जो भी काम करते हैं वो बता दीजिए उनको। वे लिख देंगे ये काम करता हूँ और इस काम से मुझे इतना आय होता है, यानी कि हम इतना कमाते हैं, ऐसा लिखवा लीजिए। और फिर उसके बाद ये बैंक पासबुक, यानी कि अपना बैंक पासबुक और जो लिखवाए हैं मुखिया या वार्ड से, वो दोनों को स्कैन करके एक ही PDF में इस तरह से अटैच कर लेना है और फिर उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। इसको अपलोड करने के बाद अंतिम में सबमिट कर देना है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से इसका जो रिसीविंग होगा वो आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक करना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका जो रिसीविंग होगा उसका PDF फाइल डाउनलोड हो जाएगा। उसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से रिसीविंग आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आवेदन की तिथि आज का है, ये हो गया। उसके बाद सेवा प्रदान करने की तिथि 25/8/2026 है, यानी कि लगभग में 13 दिन। तो अब यदि ये आय प्रमाण पत्र आपको जल्दी चाहिए तो क्या करना है कि सबसे पहले तो इस रिसीविंग को प्रिंट कर लेना है। इसके साथ में आपने आधार कार्ड लगाया है तो आधार कार्ड, नहीं तो पहचान दस्तावेज के रूप में जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है वो डॉक्यूमेंट, और उसके बाद अन्य अभिलेख में आपने जो अपलोड किया है, यानी कि आपके पास ज़मीन का रसीद है तो ज़मीन का रसीद आप अपलोड किए होंगे, और उसके साथ में बैंक पासबुक या फिर उसके साथ में वंशावली भी अपलोड किए होंगे। तो वो सारा डॉक्यूमेंट, या फिर यदि आपके पास ज़मीन नहीं है तो आपने जो वार्ड या मुखिया से लिखवाया है वो वाला कागज़ और बैंक पासबुक, ये दोनों चीज़ें, और इसके साथ में रिसीविंग और अपना आधार कार्ड, ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर अपने ब्लॉक पर जाना है और वहाँ पर बोलना है कि हमें इस काम में आय प्रमाण पत्र की ज़रूरत है, हम मजदूरी करते हैं और हमने जो आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया है उसमें हमने मुखिया या वार्ड से लिखवा कर स्टैम्प पेपर पर उसको अपलोड किया है। तो एक बार आप इसको प्रमाणित कर लीजिए और फिर उसके बाद हमारा जो आवेदन है उसको अप्रूव कर दीजिए। अब ऐसा बोलते ही ब्लॉक पर जो अधिकारी होंगे या फिर जो डाटा एंट्री ऑपरेटर होंगे वो आपका जो डिटेल्स है वो वेरीफाई करेंगे और फिर जो आय प्रमाण पत्र है उसको अप्रूव कर देंगे, और फिर 24 से 48 घंटे बाद उसको आप वेबसाइट के माध्यम से ही डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसको डाउनलोड करने के लिए क्या करना है कि आपको फिर से serviceonline.bihar.gov.in वेबसाइट पर आना है और फिर साइड में नागरिक अनुभाग वाले सेक्शन में सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से डाउनलोड करने का जो पेज है वो खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर लिखना है, फिर उसके बाद अपना नाम लिखना है और फिर कैप्चा कोड डालकर यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। अब जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। अब यदि आप इसकी स्थिति चेक करना चाहते हैं कि जो आपने आवेदन किया है उसका करंट स्टेटस क्या है, तो इसके लिए आवेदन की स्थिति करे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका कुछ डिटेल्स मांगेगा तो डिटेल्स इंटर करना है और फिर सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही यहाँ पर चेक हो जाएगा कि आवेदन अभी अंडर प्रोसेस है या रिजेक्ट हो गया है या कहाँ तक पहुँचा है। तो इस तरह से आप घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं। ये प्रोसेस करके हमने बहुत सारा आय प्रमाण पत्र बनाया है बहुत से लोगों का, तो वो रिजेक्ट नहीं हुआ है, इसलिए आपको ये तरीका बताए हैं। यदि आपके पास ज़मीन का रसीद नहीं है तो भी बना सकते हैं। तो इस तरह आज के इस वीडियो में आपने जाना कि घर बैठे आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करते हैं। तो यदि आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर भी ज़रूर करें और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।